Hello students, myself Professor Anil Kumar, and today we will be covering the next topics of data structure. So as per your syllabus we have discussed the basic concepts and arrays. Now I am skipping the stacks. I am just moving to the second unit linked list. तो जब हम पहले लिंक लिस्ट को देख लेंगे उसके बाद जो है हम स्टैक्स और क्यू को देख लेंगे क्योंकि स्टैक और क्यू को जो है हम लिंक लिस्ट और एरे दोनों के साथ जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम लिंक लिस्ट के बारे में जान लेंगे, उसके बाद जो है हम स्टैक और क्यू के बारे में देखेंगे। तो लिंक लिस्ट क्या होती है, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, तो वो हम ऑपरेशंस जो हैं वो देख लेंगे। अब ये जो ऑपरेशंस हैं ये सारे हेडर लिंक लिस्ट के ऊपर है, तो हम हेडर लिंक लिस्ट के ऊपर ही देख लेंगे डीज जो ऑपरेशन ये जो बताए गए हैं। और उसके बाद हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट की कर लेंगे, लिंक लिस्ट को कैसे मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं लिंक लिस्ट की, और पॉलिनोमियल मैनिपुलेशन यानी कि पॉलिनोमियल एडिशन में हम लिंक लिस्ट को यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं, तो वो किस तरह यूज़ करेंगे वो हम इस वीडियो में देख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो लिंक लिस्ट जो है वो हमें पता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दो थे, एक था अरे और एक है ये लिंक लिस्ट। उसके बाद स्टैक और क्यू भी आएंगे। तो अभी एरे में क्या ऐसी लिमिटेशंस थी, क्या इसमें प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण जो है हमें लिंक लिस्ट को यूज़ करना पड़ा। तो सबसे पहले तो क्या है कि एरे का जो फिक्स्ड साइज़ है, अब फिक्स्ड साइज़ का नुकसान क्या है कि अगर हमारे एलिमेंट्स जो है वो लेस देन साइज़ से हैं, जो हमने साइज़ डिक्लेयर किया है, तो उस केस में हमारी मेमोरी जो वेस्ट जाती है। और अगर हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो जो हमने साइज़ डिक्लेयर किया उससे अगर बढ़ जाते हैं तो उस केस में जो है हमारे जो अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आ सकते हैं। तो दोनों केसेस में क्या है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट करती है कि अगर मेमोरी फिक्स कर दी, अगर आपके एलिमेंट्स कम हुए तो मेमोरी वेस्ट हो जाएगी, अगर ज़्यादा हो गए तो आपको रिज़ल्ट जो वो अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी हमारे इंसर्शन और डिलीशन में। तो हमें इंसर्शन के केस में, अगर आपने पिछला वीडियो देख ली होगी तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंसर्शन के केस में आपको जो अगर इन बिटवीन आपको कहीं एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ता है तो आपको जो उस एलिमेंट के बाद वाले मतलब उस लोकेशन के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे को शिफ्ट करना पड़ता था, तभी आप इंसर्ट कर सकते थे। और जब आप डिलीशन करते हो तो आपको ऊपर को शिफ्ट करना पड़ता था आपके एलिमेंट्स को, मतलब आपको दोनों केसेस में शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, तो वो भी आपका जो है प्रोसेस मुश्किल है। तो इन लिमिटेशंस के कारण जो है हमारे पास लिंक्ड लिस्ट का जो है वो कंसेप्ट आया। तो लिंक लिस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बहुत सारा डेटा यूज़ करना होता है और उसमें हमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत ज़्यादा बार करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो हम अभी इंट्रोडक्शन लेंगे वो सिंगल लिंक लिस्ट की लेंगे। ठीक है, अब लिस्ट में हमें याद क्या रखना है, इसमें ना एक ही चीज़ है जिसके ऊपर सारा के सारा इसका जो बेस है वो एक ही है, ये नोड होती है इसमें एक। ठीक है, नोड के दो हिस्से हैं, पहले जो हिस्से में होगा वो होगा डेटा, और सेकंड हिस्से में होगा आपका पॉइंटर, या आप बोल सकते हो एड्रेस। और ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, अगली नोड को। तो अगली नोड में भी इसी तरह आपके पास डेटा होगा, और इसका जो सेकंड पोर्शन है वो एक पॉइंटर होगा जो अगली नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो इसी नोड के ऊपर जो है वो सारे ऑपरेशन हो जाते हैं। तो पहले पार्ट को यहाँ पे हम बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, और सेकंड पार्ट को हम लिंक पार्ट में बोल देते हैं, जिसमें हम पॉइंटर उठाते हैं नेक्स्ट नोड का। ठीक है, तो जो आपकी लास्ट नोड होगी उस केस में जो आपका पॉइंटर होगा वो हमेशा नल को पॉइंट करता है। तो यानी कि आपकी जो लिस्ट है वो नल को पता चलती है जब आपका जो लिस्ट का लास्ट नोड है, मतलब कोई भी नोड आपकी लिस्ट की जो नल को पॉइंटर करती है, तो हम नल को पॉइंट करती है तो हम मान लेते हैं आपकी लिस्ट जो है वहीं से ख़त्म हो गई। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये जो डेटा है इसको जब हम एग्जांपल्स देखेंगे तो हम एग्जांपल ऐसे बोलते हैं कि यहाँ पे एक ही डाटा इन्फॉर्मेशन, जैसे हम 5 ले लेंगे और उसके बाद ऐसे पॉइंटर लगा देंगे, फिर हम बोल देंगे कि लिस्ट में जो अगला एलिमेंट है वो 4 है, तो ये आगे पॉइंट ऐसे जो है हम ऐसे ये लिस्ट बनाते रहते हैं। तो हमारे दिमाग में क्या बैठ जाता है कि ये यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, पर ऐसा नहीं है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब जैसे इसमें एक नाम लिख लो, एक रोल नंबर लिख लो,
एक क्लास लिख लो, पूरा का पूरा रिकॉर्ड लिख सकते हो आप एक बच्चे का, मतलब नेम भी लिख लिया, उसका क्लास भी लिख लिया, उसका रोल नंबर भी लिख लिया। उसके बाद पॉइंटर लगा दो अगले बच्चे के ऊपर, अगली नोड के ऊपर, तो उसमें भी स्टूडेंट का जो है सारा डेटा आ जाएगा, और लास्ट वाला जो उसका हिस्सा होगा वो आगे पॉइंट कर देगा। तो मतलब जो आपका इन्फॉर्मेशन पार्ट है उसमें आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो फिक्स्ड है। अब ये हमने पॉइंट देख लिया कि आपकी जो लिस्ट है वो कहाँ एंड होगी, वो हमें पता चल जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस वन। और आपकी जो लिंक लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होती है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंटर्स होते हैं, स्टार्ट और हेड। तो ये जो पॉइंटर्स हैं, अभी ये पॉइंटर्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, मैं बार बार वर्ड तो यूज़ कर रहा हूँ। पॉइंटर आपने सी में पढ़े होंगे, विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है, मतलब किसी वेरिएबल का एड्रेस को होल्ड करने वाले को पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंटर रहेंगे, स्टार्ट ले लो या हेड ले लो, कोई एक नाम रखते हैं, तो ज़्यादातर हम हेड रखेंगे। तो जो हेड है वो क्या करता है, पहली नोड का एड्रेस जो है वो होल्ड करके रखता है। सो हेड इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो कि एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, पहली नोड का एड्रेस जो हमेशा हेड में रहेगा। तो अगर आपको किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है या उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस करने हैं, तो आपको सिर्फ हेड पॉइंटर की जो है इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जब आपको हेड की इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो आपको पता है ये लिंक लिस्ट है, उससे आपको अगले एलिमेंट का पता लग जाएगा, उससे आपको मतलब सेकंड वाले नोड से आपको थर्ड वाली नोड का पता लग जाएगा, और आप तब तक चलते रहोगे जब तक आपको लास्ट में जो है नल नहीं मिल जाता, ठीक है। उसके बाद इसमें एक कंसेप्ट आता है, अभी मेमोरी का हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। तो जैसे हमने एरे में तो बोला था कि आपकी कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होती है, मतलब आपके जो सारे के सारे एलिमेंट है वो इकट्ठे एक ही जगह पे जो ज्वाइन होते हैं, मतलब एक ही जगह पे स्टोर होते हैं। पर आपके लिंक लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है। लिंक लिस्ट के केस में क्या है कि आपकी जो नोड है, एक नोड किसी अलग लोकेशन पे हो सकती है, मान लो ये 100 लोकेशन पे है, और ये वाली नोड मान लो 200 लोकेशन पे है, पर ये आपस में कनेक्टेड कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर ओनली, ठीक है। तो मतलब इस पे इसकी लीनियरिटी, जो हमने लीनियर वर्ड यूज़ किया, तो उस लीनियर को जो सार्थक करता है, या आप कह लो ये आप लीनियर क्यों यूज़ करते हो या इसको लीनियर कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर ओनली, मतलब ये पॉइंटर ही बताता है कि इसकी अगली वाली नोड कौन सी है, और ये पॉइंटर बताएगा अगली वाली नोड कहाँ कौन सी है, चाहे फिजिकली वो कहाँ जहाँ मर्जी लोकेटेड हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। तो ये हम कब यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट को, जब कब यूज़ करते हैं, जब, अब इसमें एक और प्रॉब्लम है जो आपका, अब लिंक लिस्ट की प्रॉब्लम क्या है कि एरे में आप किसी भी एलिमेंट को जो है वो डायरेक्टली असेस कर सकते थे। डायरेक्टली असेस मतलब आप सिर्फ उसका इंडेक्स नंबर बताते थे, तो आप उसकी वैल्यू को असेस कर लेते थे। पर लिंक लिस्ट में क्या है कि आपको हेड से स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको उस आइटम तक ढूंढना पड़ेगा, उसकी लोकेशन को ढूंढना पड़ेगा। यानी कि इसमें आपको आपके एलिमेंट्स जो आपको उनको रैंडमली असेस नहीं कर सकते, ठीक है, आपको सारी लिस्ट के थ्रू होके जाना पड़ेगा। बस ये हम यूज़ कहाँ करते हैं, जब आपको डायनेमिकली, मतलब आपको साइज़ नहीं पता, तो आपके डायनेमिकली आप मेमोरी एलोकेट करना चाहते हो, आप नए एलिमेंट्स लेके आना चाहते हो, डायनेमिकली आप एलिमेंट्स को डिलीट करना चाहते हो, आप ये काम फ्रीक्वेंटली करते हो, तब आप इसका यूज़ करते हो। और इसमें आपको बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर आपको एलिमेंट्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में असेस करना है या बैकवर्ड डायरेक्शन में असेस करना है, तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको लास्ट वाली नोड का अगर एड्रेस पता है, तो आप पीछे को यहाँ इसको असेस कर सकते हो, वो हम पढ़ेंगे, आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आएगा वो, या सर्कुलर में आ जाएगा। तो अगर आपको असेस फॉरवर्ड करना है किसी मतलब आपने ऐसा कुछ स्टोर करना है जिसमें आप फॉरवर्ड को जो एलिमेंट्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में असेस करना चाहते हो, जो बैकवर्ड डायरेक्शन में असेस करना चाहते हो, तो उस केस में आप लिंक लिस्ट का जो है यूज़ कर सकते हो। और आपको जो मेमोरी एलोकेट है वो डायनेमिकली चाहिए, अगर, और आप रैंडमली अगर असेस नहीं करना चाहते, ठीक है, अगर आप रैंडमली असेस करना चाहते हो तो आपको एरे ही लेना पड़ेगा। तो मतलब हर एक के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, और हर एक के अपने अपने कुछ नुकसान होते हैं। तो अगर आप लिंक लिस्ट का कंपैरिजन एरे के साथ करते हो, तो इसमें कुछ पॉइंट निकल के आते हैं कि आपका जो लिंक लिस्ट है उसमें आप इंसर्शन और डिलीशन ईज़िली कर लेते हो, बिकॉज इसमें करना क्या होता है, हमने सिर्फ पॉइंटर्स को ही जो है मैनिपुलेट करना होता है, ठीक है। ये डायनेमिक है, मतलब आपका साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है, आप जितना मर्जी साइज़ का जो है डाटा स्टोर कर सकते हो, जब तक आपकी मेमोरी आपको अलाउ करती है।
द टाइम रिक्वायर्ड टू असेस एनी नोड डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, मतलब किस नोड को आपने असेस करना उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर नोड आपकी लास्ट में है तो उसको असेस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर वो इन बिटवीन है तो वो कम लग जाएगा, मतलब उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। बट जबकि एरे के केस में क्या था कि आपको सिर्फ इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए था, तो हर वैल्यू को असेस करने के लिए सेम ही टाइम लगता था। ठीक है, लिस्ट को हम जो है ईजिली हम ज्वाइन या उनको हम आप कहते हो मर्ज कर सकते हो, या स्प्लिट भी कर सकते हो, तोड़ भी सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो ईजिली। क्योंकि आपने करने क्या है, मैंने बार बार बताया, इसमें सिर्फ पॉइंटर्स, ये जो नोड है इसी नोड पे हम सारा काम करेंगे। अब इसके हम डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशंस, कि इसमें कौन कौन से जो हैं वो ऑपरेशंस होते हैं। तो ऑपरेशंस वही जो हमने बेसिक पढ़े थे वो हम सारे डिस्कस कर देंगे, कि अगर आपने लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना हो तो आप कैसे करोगे, अगर आपने उसमें सर्चिंग करनी हो तो कैसे करोगे, अगर आपने उसमें डाटा इंसर्ट करना हो तो कैसे करोगे, डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, और सॉर्टिंग अगर करनी हो तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इसको जो है हम देख लेते हैं। तो आपके सिलेबस में जो है यहाँ तक दे रखा है इन्होंने, ट्रैवर्सिंग हम देखेंगे, सर्चिंग देखेंगे, इंसर्शन और डिलीशन देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस जो हैं आपको डिटेल में इन्होंने बोला हेडर लिंक लिस्ट के ऊपर, तो हम हेडर लिंक लिस्ट के ऊपर देख लेंगे। हेडर लिंक लिस्ट यानी कि जो नॉर्मल लिंक लिस्ट होती है। तो अब इसमें क्या है कि ये आपकी नोड्स हैं। ठीक है, तो मैं एक लॉजिक इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या है कि आपको ना मतलब इसका व्यू क्रिएट करना पड़ेगा, दिमाग में आपकी पिक्चर क्रिएट करनी पड़ेगी ये कैसे होता है। ठीक है, तो मैं ये पिक्चर आपकी क्रिएट करवाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये आपके पास मान लो लिंक लिस्ट है, ट्रैवर्सिंग का तो भी आपको मतलब क्लियर है कि आपको उन्हें हर नोड को एक बार असेस करना है। तो अब ने हमने इसमें क्या पढ़ा था कि इसमें हमारे पास एक हेड होता है, जो हेड है वो हमेशा पहली नोड को पॉइंट करेगा, या कह लो कि हेडर में पहली नोड का एड्रेस होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हेडर जो पॉइंटर इसकी वैल्यू चेंज नहीं करते, तो इसलिए हम टेम्परेरी एक पॉइंटर ले लेते हैं, टेम्प, जिसको नॉर्मली यहाँ पे टेम्प नहीं लिखते, बुक में उसको लिखा होता है पॉइंटर। तो पॉइंटर में हम क्या करेंगे, हेड का एड्रेस डाल देंगे, तो इट मीन्स जो पॉइंटर है वो आपका यहाँ पे जो है आ जाएगा। ठीक है, पॉइंटर मतलब इस जगह को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा, या आप कह लोगे एड्रेस इसमें चला गया। तो अब पॉइंटर की जो इन्फो है, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, उसको असेस करने के लिए हम सिंटेक्स यूज़ करेंगे इन्फो ऑफ पॉइंटर, मतलब पॉइंटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेस कर लिया, और फिर हम क्या करेंगे, पॉइंटर को यहाँ पे हमने लेके जाना है, मतलब इसी पॉइंटर को हम आगे आगे लेके चले जाते हैं। तो हम फिर पॉइंटर में क्या डाल देते हैं, पॉइंटर में हम डाल देंगे लिंक ऑफ पॉइंटर, मतलब जो इस पॉइंटर का लिंक था उसको हमने इसमें डाल दिया, तो ये पॉइंटर मूव होकर यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर से हम दोबारा इन्फो ऑफ पॉइंटर कर देंगे, पॉइंटर में फिर लिंक ऑफ पॉइंटर अगर हमने डाल दिया तो ये पॉइंटर जो है मूव करके यहाँ चला जाएगा। तो फिर हम इन्फो ऑफ पॉइंटर करके इसकी इन्फॉर्मेशन असेस कर सकते हैं। अब पॉइंटर में फिर लिंक ऑफ पॉइंटर डालेंगे तो अब पॉइंटर यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम तब तक जो है असेस करते रहेंगे जब तक कि आपका पॉइंटर नल नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि हमने ये हेड को जो है चेंज नहीं करना, इसलिए हेड की वैल्यू को हमेशा हमने कॉपी करके पॉइंटर को, ये टेम्परेरी आप इसमें लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, पर बुक में जो पॉइंटर यूज़ कर रखा है वर्ड, तो इसलिए मैंने पॉइंटर के साथ आपको समझा दिया। वैसे ये इसको अगर आपने ईजिली समझना है तो आप इसको टेम्परेरी मान के चलना। अब इसका एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो एल्गोरिदम आपको एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, आपने सिर्फ जो है ऑपरेशंस के एल्गोरिदम ही लिखने होते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर प्रोग्राम बोला जाए तो आपने लिखना होता है, नॉर्मली प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, एल्गोरिदम पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास लिस्ट नाम की जो है एक लिंक लिस्ट है। ठीक है, और इसमें जो पहला एड्रेस है वो हेडर पॉइंट में स्टोर कर रखा है। हम प्रोसेस को यूज़ करते हैं असेस करने के लिए, मतलब एक फंक्शन आप बोल दीजिए, मॉड्यूल बोल दीजिए, जिसका नाम रख दिया है। तो लिस्ट की हर नोड को असेस करने के लिए हमने प्रोसेस वर्ड यूज़ कर लिया है, कि हम उसको असेस कर रहे हैं, चाहे उस पर कुछ एडिशन कर रहे हैं, चाहे उसको प्रिंट कर रहे हैं, चाहे उसको माइनस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको उसका जनरल नाम दे देंगे, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक लोकल वेरिएबल जो पॉइंटर है वो यूज़ करेंगे, विच विल पॉइंट टू द करंट नोड, जो करंट नोड पे पॉइंट करेगी। जैसे हमने यहाँ पे ये पहले यहाँ पे थी, फिर ये वाली करंट नोड थी तो यहाँ पे आ गई, ये वाली करंट नोड थी तो यहाँ पे पॉइंटर आ गया, ये वाला था तो यहाँ पे आ गया। तो अब स्टार्टिंग में हमने पॉइंटर में हेड डाल दी, जैसे कि हमने बात की थी, ताकि हम पहली नोड का हमें एड्रेस पता चल जाए, क्योंकि पहली नोड का एड्रेस आपके हेड में है। अब पॉइंटर के पास हेड आ गया, उसके बाद क्या करना, आपने रिपीट कब तक करते रहना, जब तक आपका पॉइंटर नल ना हो जाए, जो ये यहाँ पे हमने बात की थी, जब तक वो नल ना हो जाए।
तो उसके जब तक नल ना हो जाए हम क्या कर रहे थे, हर बार क्या कर रहे थे, हम ये इन्फो को असेस कर रहे थे। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग प्रोसेस टू द इन्फो, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंटर में उसका लिंक डाल रहे हैं, यानी कि ये वाला प्रोसेस जो हमने बात की थी। और लास्ट में जब ये ख़त्म हो जाएगा, कब ख़त्म होगा, जब तक पॉइंटर आपका नल नहीं आता। जब पॉइंटर नल आ गया, ये आपकी लूप ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप रिटर्न लगा दोगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या है कि हमने कुछ वैल्यू सर्च करनी है। तो सर्चिंग के केस में क्या है, हमारे पास टारगेट अवेलेबल होगा, हमने सर्च किसको करना है, ठीक है। तो जब हम टारगेट को सर्च करेंगे तो हमें क्या दी होगी, कोई आइटम, मतलब आइटम को हमने जो है वो सर्च करना है। आइटम यानी कि कोई वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पे आप लिख लो 10, 20 और यहाँ पे आप 30 लिख लो। तो आप अगर 30 को जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप कैसे करोगे, सेम वही तरीका, पॉइंटर हेड की वैल्यू को आप पॉइंटर में डाल दोगे तो पॉइंटर यहाँ पे आ गया। तब आप क्या करोगे, पॉइंटर की वैल्यू को आप इन्फो के साथ जो है वो मैच कर सकते हो। पॉइंटर के सॉरी आइटम की, आइटम में आप आइटम को आपने ढूंढना है तो आइटम को आप किसके साथ मैच करोगे, इन्फो ऑफ पीटीआर। तो जब तक आपकी ये वैल्यू इक्वल टू नहीं होती तब तक आप ये पॉइंटर को आगे लेके चले जाओगे। मतलब 30 को ढूंढा, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था तो आप आगे चले गए। आगे चले गए यानी कि आप क्या कर दोगे, आप पॉइंटर में लिंक ऑफ पॉइंटर डाल दोगे। अब यहाँ पे आ गया, आपने फिर 30 को मैच किया तो अब नहीं आया, फिर आप यहाँ आगे चले गए, आप फिर आप यहाँ पे आ गए, अब 30 इक्वल टू 30 हो गया, तब आप एग्जिट कर जाओगे, ठीक है। तो इसी को जो है हमने इस एल्गोरिदम में लिखा। तो एल्गोरिदम में सेम ही है, हेड में आपकी पहली वैल्यू होगी, लोकेशन आपने ढूंढनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपने लोकेशन को नल कर दिया, मतलब लोकेशन आपने किसकी ढूंढनी है, उस आइटम की, जिस आइटम को आप ढूंढ रहे हो, मतलब वो कौन सी पोजीशन पे पड़ा हो आप ऐसा समझ सकते हो, या उसका एड्रेस समझ सकते हो कि आपने यहाँ पे एड्रेस ढूंढना है। यहाँ पे ये एड्रेस की बात कर रहा है तो आपने एड्रेस ढूंढना है। तो अगर ये वैल्यू नल रहेगी तो इट मीन्स आपको वो आइटम मिली नहीं है, तो अदरवाइज़ आपको आइटम मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे भी 30 ना होता तो आप चलते रहते, कब तक चलते रहते, जब तक यहाँ पे फाइनल आपका नल नहीं आ जाता। अगर नल आ गया और आपकी वैल्यू इक्वल टू नहीं हुई तो इट मीन्स आपको जो है आपकी आइटम नहीं मिली। तो आपने वही किया, स्टार्टिंग में आपने लोकेशन नल कर दी, पॉइंटर में आपने हेड डाल दिया ताकि आपका पॉइंटर हम मूव करना शुरू कर दे, तो आपका यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करोगे, सर्च फॉर द आइटम। अब तो कब तक करोगे, जब तक आपका पॉइंटर नल नहीं हो जाता या आपकी आइटम ऑफ इन्फो जो पॉइंटर के बराबर नहीं होती, तब तक आप आगे चलते रहोगे। मतलब यहाँ तो आपको आइटम मिल जाएगी, यहाँ आपका पॉइंटर नल तक पहुँच जाएगा। तो तब तक आप क्या करते रहोगे, पॉइंटर में लिंक की वैल्यू डालते रहोगे, जो हमने यहाँ पे बोला। मतलब आप पॉइंटर को एक एक स्टेप आगे लेके जा रहे हो। अब जब आपका ये एग्ज़िट हो गया, मतलब ये एग्ज़िट दो ही हालात में होगा, या तो आपका पॉइंटर नल हो जाएगा या आपका आइटम ऑफ इन्फो जो है मिल जाएगी। मतलब यहाँ तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये वाली होगी। तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इसलिए हमने पहले ये लगा दिया कि अगर आइटम की वैल्यू इसके बराबर है देन लोकेशन इज इक्वल टू पीटीआर कर दो। मतलब अगर इस कंडीशन के कारणवश ये वाला जो आपका लूप अगर ये ख़त्म हुआ, इसके कारण अगर वो ख़त्म हुआ है, तो तो आपने वो चीज़ चेक कर ली यहाँ पे दोबारा से कि आइटम की वैल्यू इन्फो ऑफ पॉइंटर है, अगर है तो इट मीन्स आपको लोकेशन मिल गई। अदरवाइज़ एल्स इसने लगाया नहीं, आप एल्स भी लगा सकते हो। एल्स आप क्या बोल दोगे कि आइटम जो है वो नॉट फाउंड है, वो आपको नहीं मिली, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड है, इसलिए उन्होंने सिर्फ इफ़ एक ही लगाए रखी है। तो ये हो गया सर्चिंग। अब दूसरा सर्चिंग क्या है, ये वाली सर्चिंग जो थी ये आपकी नॉर्मल सर्चिंग है। मतलब इस केस में जो आपकी लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड नहीं है या अनसॉर्टेड है, वो दोनों के में चल जाएगा ये वाला एल्गोरिदम। अब जो दूसरा एल्गोरिदम है ये इन्होंने स्पेशल बनाया है कि इन केस अगर आपके पास जो आइटम है वो सॉर्टेड है, मतलब लिस्ट जो आपके पास सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड के केस में क्या है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ जनरल। मान लीजिए ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है और ये 40 है और ये 50 है। तो आप क्या चाहोगे कि जब भी आपकी आइटम बराबर हो जाए उसके बाद आपकी लूप ना चले, यही हो सकता है ना। मतलब क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ आइटम को जो है सॉर्टिंग में ढूंढ रहे हो, तो आपको पता है कि मतलब जहाँ पे मिल गई उससे आगे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे सेम वही सारा सिस्टम है। अब देखिए पॉइंटर में आपने हेड डाल दिया, पहले लोकेशन को हमने नल कर दिया। अब क्या कर रहे हो, आप सर्च फॉर आइटम कर रहे हो। अगर तो आइटम की वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब एक और तरीका ये है कि मान लीजिए आप 25 को ढूंढ रहे हो, आप ऐसा मान के चलो हम 25 को ढूंढ रहे हैं, तो अगर तो 25 की वैल्यू 10 से ग्रेटर देन है तभी आप आगे देखोगे, ठीक है। अगर 20 की वैल्यू
मतलब जो जिसको आप ढूंढ रहे हो उसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है तभी आप आगे जाओगे। अब जनरली भी सोचो कि 25 को पहले इसके आगे यहाँ पे देखोगे, आप बोल रहे हो कि 25 से बड़ा, चलो मैं आगे देखता हूँ, यहाँ पे नहीं मिला, चलो मैं आगे और देख लेता हूँ, अब यहाँ पे 30 आ गया, अब 25 तो 30 से छोटा है तो मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। पर ये जो चीज़ है ये आपके अनसॉर्टेड में मतलब नहीं आप कर सकते थे, क्योंकि वहाँ पे आपको सॉर्टिंग का पता ही नहीं, आपको हो सकता है 25 आगे आपको मिल जाता, ठीक है। तो जो मैं पहले कंडीशन बता रहा था वो आपको बता रहा था अनसॉर्टेड की। सॉर्टेड में क्या है कि आप इसके साथ कंपैरिजन करते जाते हो तभी आप पॉइंटर को आगे लेके जाते हो। अब देखिए आइटम अगर ग्रेटर दैन इन्फो ऑफ पॉइंटर, यानी कि पहली बार 25 को आपने इससे कंपेयर किया, तो अगर ये ग्रेटर दैन है तो आपने क्या किया, पॉइंटर में लिंक ऑफ पॉइंटर, यानी कि आप आगे पॉइंटर को लेके चले गए, यहाँ तक चले गए। अब यहाँ पे फिर देखा हमने ग्रेटर दैन है तो फिर हम आगे चले जाएंगे। अगर यहाँ पे जब पहुँच जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये इक्वल टू है, नहीं इक्वल टू नहीं है। देखिए पहले ये वाली फेल हो जाएगी, ग्रेटर देन नहीं है तो इसका मतलब हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एल्स, क्या ये इसके बराबर है, अगर तो बराबर है तो उसमें वैल्यू डाल दो, अगर नहीं है तो पॉइंटर में नल डाल दो सीधा, कि ये आइटम अब मिलेगी नहीं, क्योंकि 25 जो है ये कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सॉर्टिंग है तो इसके आगे तो 25 आ ही नहीं सकता। तो इसलिए उसने क्या किया, पॉइंटर को सीधा नल डाल दिया कि आपकी आइटम जो अब नहीं मिलेगी, इसको छोड़ दो। अब ये पॉइंटर को नल क्यों किया, क्योंकि आप तब तक चलाते रहोगे जब तक पॉइंटर नल है। अब पॉइंटर तो नल होना था वैसे आपका जाके अभी 2 स्टेप के बाद, पर आप 2 स्टेप क्यों लोगे जब आपको तीसरे स्टेप पे कन्फर्म हो गया कि आपकी आइटम आगे नहीं है, तो आपने जानबूझ के पॉइंटर में नल डाल दिया ताकि आपकी जो लूप है एग्जिट हो जाए। ये सिर्फ जानबूझ के डाला है हमने ताकि हमारी लूप एग्जिट हो जाए। अगर हम ये नहीं डालेंगे तो ये 2 पॉइंट आगे जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपकी जो थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ गई, कि आपने जैसे 2 स्टेप है वो अपने बचा लिए, ठीक है। मतलब आपको आइटम नहीं मिल रही तो अब भी आपने 2 स्टेप बचा लिए। अगर आपका अनसॉर्टेड वाला केस होता, आपको चाहे आइटम अगर नहीं मिलती तो आप हमेशा लास्ट तक तो जाते ही जाते हो, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। अब ये वाली मेमोरी रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब आप लिंक लिस्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो, आप एक ना फ्री आपके पास स्पेस पड़ी होती है। हमने पहले पढ़ा था कि डाटा स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं वो हमेशा रैम में बात करेंगे। तो आजकल तो जो है वो रैम बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है तो आपको जो मेमोरी वो मिल ही जाती है वैसे, पर फिर भी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फ्री स्पेस या जिसको फ्री पूल बोल देते हैं कि हमारे पास एक फ्री पूल है, तो उसमें जो है आपकी मेमोरी अवेलेबल है, ठीक है, या नोड्स अवेलेबल है। आप ऐसा बोल दो मेमोरी नहीं है हमारी, क्योंकि हम नोड्स के साथ डील कर रहे हैं तो हम बोल देते हैं कि हमारे पास नोड्स अवेलेबल है। तो अगर वो नोड्स अवेलेबल है तो वहाँ से आप एक नोड उठाते हो, उसको यूज़ करते हो, तो यूज़ करने के बाद जब आपको वो नोड नहीं चाहिए होती तो आप उसी फ्री पूल में दोबारा डाल देते हो। तो उस फ्री पूल को या फ्री स्टोरेज लिस्ट को हम अवेल के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो जो अवेल है वो क्या है, आपका एक हेडर है, जैसे वहाँ पे हम हेड यूज़ किया करते थे पहले, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पॉइंटर स्पेशल यूज़ कर लिया अवेल, जो हमेशा पहली नोड को रिप्रेजेंट करता है, जो कि फ्री है। ये फ्री है, इसमें कोई डाटा नहीं एंटर कर रखा, ये भी फ्री है। इसने अभी ये एक लिस्ट बन रखी है हमारे पास, इसको हम अवेलेबल लिस्ट भी बोल सकते हैं, कि जिसमें आपके फ्री नोड्स पड़ी हुई हैं। तो जब जिसको चाहिए तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक नोड उठाएगा तो और उसको यूज़ कर लेगा। तो यहाँ से नोड उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अवेल को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम अवेल को शिफ्ट कैसे करेंगे कि अवेल में हम ये वाला लिंक डाल दें, मतलब अवेल किसको पॉइंट करना शुरू कर दे, इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। तो यानी कि इसका एड्रेस डाल दो, इसका एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अवेल में क्या डाल दोगे, लिंक ऑफ अवेल, सिंपल। कि अवेल में अगर आपने लिंक ऑफ अवेल डाल दिया तो इट मीन्स अवेल किसको पॉइंट करने लगा, यहाँ पे। जैसे हम वहाँ पे लिख रहे थे पॉइंटर में हमने डाल दिया लिंक ऑफ पॉइंटर, तो आपका पॉइंटर क्या हो जाता था, शिफ्ट हो जाता था आगे को। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका अवेल आगे को शिफ्ट हो गया और पहले वाली नोड फ्री होगी, इसको आप यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसमें अभी ओवरफ्लो का क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए आप अगर यहाँ पे ये जो लिस्ट है ये आपकी हमेशा खाली होगी बाई चांस, और आप नई आइटम बनाना चाहते हो तो आप बोल दोगे ओवरफ्लो, कि आपको जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो ओवरफ्लो होगी, आपको ज़्यादा मेमोरी मांग रहे हो पर ये है नहीं हमारे पास। और अंडरफ्लो क्या है कि अगर आप बाई चांस इस लिस्ट में से कोई वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो पर यहाँ पे कोई नोड एग्जिस्ट ही नहीं करती है वेल में, ठीक है, तो उस केस में हम बोलते हैं अंडरफ्लो,
नॉर्मली ये तब होता है कि अब जब आपकी लिस्ट खाली हो, मान लो आपका हेड इज इक्वल टू खाली है, तो आपकी लिस्ट में तो पहले कुछ नहीं है, आप उसको भी डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो तो वो बन जाएगा अंडरफ्लो। तो इसमें हमने एक बात की थी कि हम जो है जो नोड है उसको यूज़ कर लेते हैं, जब वो उसको नहीं यूज़ करना था तो हम उसको फ्री कर देते हैं। तो जब फ्री करते हैं तो हम उसकी मेमोरी को भी साथ में फ्री कर देते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे इस तरह भी आप सोच सकते हो कि आपके ने बहुत सारी लिस्ट बना ली, तो अब ये सारी लिस्ट जो फ्री हो गई तो उनकी नोड्स अलग अलग बनी थी, अब ये नोड्स फ्री हैं, मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं कर रही हैं, या कह लो कि इन नोड्स को कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो अब इन सबको इकट्ठा करके आपको एक नई लिस्ट बनानी है। आप ऐसा सोच लो कि आपने उसको किसी फ्री पूल में डालना है, तो आप ये सारी नोट्स को इकट्ठा करना चाहते हो, तो ये सारी नोट्स को इकट्ठा करने का काम को हम बोल देते हैं गारबेज कलेक्शन। गारबेज कलेक्शन, यहाँ पे गारबेज का मतलब क्या है कि जो आपकी फ्री मेमोरी है उसको आपने, मतलब आपने मेमोरी को खुद फ्री करना है या उसको मैनेज करना है, आप इस तरह कह सकते हो। द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द गारबेज एंड फ्रीइंग दिस मेमोरी, मतलब आप फ्यूचर में उस मेमोरी को यूज़ कर सको इसलिए उसको आप फ्री करते हो, तो इसे हम बोलते हैं गार्बेज कलेक्शन। तो कुछ लैंग्वेज जो है वो बोलते हैं कि आप गार्बेज कलेक्शन खुद करो, जैसे सी या C++, और कुछ जो है वो खुद ही मैनेज करती हैं जैसे जावा या स्मॉल टॉक, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए था कि गार्बेज कलेक्शन क्या होती है, ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इंसर्शन की। तो इंसर्शन का जो है यहाँ पे केस बनते हैं, ये पहला केस है कि इंसर्शन आप कर रहे हो एट द बिगिनिंग। अब प्रॉब्लम क्यों है, ये हम क्यों केस पढ़ रहे हैं, आप सिंपल सोचो, यहाँ पे हेड है, ये पहली नोड को पॉइंट कर रहा है, ये दूसरी नोड हो गई, ठीक है, ये तीसरी नोड हो गई। तो अब हमारे पास इसमें 3 केस बन जाते हैं। अगर तो आपने पहली को रिमूव करना है तो यानी कि आपको हेड को, मतलब आपको यहाँ पे नई नोड लगानी पड़ेगी और हेड आपका इसको पॉइंट करेगा। अगर आपने कोई नई नोड यहाँ पे कहीं लगा दी तो ये पॉइंटर जो है ये यहाँ पे आना चाहिए और इसका पॉइंटर यहाँ पे मूव, मतलब ये नोड इसको पॉइंट करनी चाहिए और ये वाली नोड इसको पॉइंट करनी चाहिए। और अगर आपने लास्ट में इंसर्ट करना है तो ये नल की जगह आपको नई नोड लगानी पड़ेगी और उस नोड में आपको फर्दर नल लगाना पड़ेगा। तो ये 3 मैक्सिमम केस हैं। तो हम पहले केस को डिस्कस करते हैं, इंसर्ट एट द बिगनिंग। तो अब ये देखो, ये सिंपल सा ही है, इसमें क्या है, ये आपके पास स्टार्टिंग हो गया, मतलब हमने बोला था कि हम अवेल में से जो है उठा लेंगे, तो हम क्या करते हैं, न्यू एक टेम्परेरी, अब यहाँ पे एक और नया टेम्परेरी कह लो, मतलब इसको टेम्परेरी समझ लो कि हमने एक नया टेम्परेरी पॉइंटर ले लिया न्यू। अब न्यू में क्या डाल दिया, आइटम डाल दी, मतलब ये आइटम को हम इस यहाँ पे लगाना चाहते हैं, पहली पोजीशन पे लगाना चाहते हैं। तो अवेल में क्या कर देंगे हम, अवेल में हम डाल देंगे लिंक ऑफ अवेल। तो यानी अवेल क्या करेगा, पहले वाले पॉइंटर को जो है, पहली वाली नोड को जो रिलीज़ कर देगा, ये आगे पॉइंट करना शुरू कर देगा। और ये फ्री हो गया तो इसको हमने किस में डाल दिया, न्यू में। तो इसको फ्री करने से पहले अब देखिए हमें क्या, इसमें आप कंप्यूटर में समझो, ये एड्रेस भूल जाता है कंप्यूटर बहुत जल्दी। तो हमारे पास जो एड्रेस था वो किस में था, लिंक ऑफ अवेल में पड़ा हुआ था, पहले तो अवेल में था, सिंपल। अभी ये ओवरराइटिंग वाला कंसेप्ट है, ये आपको याद अगर होगा तो जैसे 10 A = 20 कर देंगे। अगर मैं A = B कर दूंगा तो A की वैल्यू बन जाएगी 20 और B की भी 20 रह जाएगी, मतलब दोनों सेम हो गए, तो A की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, गुम हो गई कहीं, ठीक है ना, मतलब A मुझे पता ही नहीं कि A में क्या था पहले, तो उस वही आपने यहाँ पे ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग में अवेल के पास क्या है, किसका एड्रेस है, आइटम का एड्रेस है। अब अवेल में मुझे क्या डालना है, नेक्स्ट एड्रेस डालना है, तो इट मीन्स इसका पहले वाला एड्रेस को पहले मैं निकालूंगा, तो इसलिए पहले मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा न्यू इज इक्वल न्यू, ये एरो ऐसे लगता है, न्यू में क्या डालूंगा मैं, अवेल कि यानी कि अवेल जिसको पॉइंट कर रहा था वो वाली आइटम का एड्रेस पहले मैंने न्यू में डाल दिया, अब मैं अवेल को ओवरराइट करूंगा। तो अब मैं अवेल में क्या डालूंगा, लिंक ऑफ अवेल, ठीक है, लिंक ऑफ अवेल। तो उस केस में क्या है, जो अवेल है वो अगले नोड को पॉइंट करना लग गया और जो न्यू है उसमें आपका जो है ये आइटम आ गई, ठीक है। तो अब जब ये न्यू में आइटम आ गई तो अब क्या करोगे, अब आपको ये हेड को जो है यहाँ पे पॉइंट करवाना है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम सिस्टम है। अब आप पहले इसको यहाँ पे पॉइंट करवा लो, फिर हेड को यहाँ पे जोड़ना, क्यों, क्योंकि अगर इसको पहले इसके साथ जोड़ दोगे तो ये वाला एड्रेस तो गुम ही हो जाएगा, क्योंकि इसका एड्रेस किसके पास है, सिर्फ हेड के पास है। तो आप क्या करो, पहले न्यू में आप क्या कॉपी कर लो, हेड की वैल्यू, यानी कि हेड किसको पॉइंट कर रहा था, इसको। तो यानी कि लिंक ऑफ न्यू,
ये न्यू के लिंक में आपने क्या डाल दिया, हेड का एड्रेस डाल दिया, तो हेड इसको पॉइंट कर रहा था, तो अब आपका ये जो न्यू है वो भी इसको पॉइंट करने लग गया। ठीक है, अब हेड भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसको पॉइंट कर रहा है। अब आपको हेड को हटाना है, तो हेड को हटाने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है, पहले इसको इसके साथ जोड़ा, फिर इसने ओल्ड लिंक को रिमूव किया। तो ओल्ड लिंक को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, आप लिखोगे हेड इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो ना, बस इसको लॉजिक से समझ लेना कि ये जो मैंने ओवरराइटिंग वाला कंसेप्ट बताया ना, ये ओवरराइटिंग को सिर्फ ध्यान में रखना है कि आपका जो आपकी पहले वैल्यू वो आपकी लॉन्ग नहीं हो जाए, तो उस हिसाब से आपने इसको सीक्वेंस उसी सीक्वेंस में लिखना है, अदरवाइज गलती हो जाती है इसमें। अगर ये आपने उल्टा लिख दिया ना, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि पहले लिंक ऑफ न्यू में हेड डालना है, फिर हेड में न्यू, मतलब पहले आपकी ये वाली लाइन आनी चाहिए, फिर आपकी ये वाली आनी चाहिए। अगर आपने उल्टी लिख दी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने उल्टी लिख दी तो होगा क्या, हेड में डाल दिया आपने न्यू। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे नीचे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये हेड है, ये आपकी पहली नोड है, ये आपकी दूसरी नोड है, ये आपकी तीसरी नोड है ना। तो ये वाला आपका नल को पॉइंट कर रहा है। अब जो नई नोड आई होगी वो भी, क्योंकि आपने अवेलेबल से निकाली, तो उसका भी ये नल को पॉइंट कर रहा होगा, या जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा मुझे पता नहीं है ना। तो मैंने ये आइटम ले लिया, न्यू ले लिया, इसको मैं न्यू मान के चल रहा हूँ। तो अब आपने क्या किया, हेड में न्यू डाल दिया, यानी कि हेड का ये जो पॉइंटर है ये खत्म हो गया, पहले खत्म हो गया, अब ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब आपने न्यू में इसका एड्रेस डालना, इसका एड्रेस तो अब आपके पास है ही नहीं, आपने लिंक तो पहले ही तोड़ दिया। तो अब इसको इसके साथ पॉइंट करवाना है, इसका एड्रेस मुझे पता होगा तभी मैं पॉइंट करवाऊँगा। तो उस केस में आपका जो प्रोग्राम है वो लटक जाएगा, उल्टा हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपने अवेलेबल को चेक किया, नल तो नहीं है, मतलब अगर अवेलेबल नल है तो ओवरफ्लो, मतलब हमारे पास मेमोरी नहीं है। अगर है तो देखिए यहाँ पे वही किया जो मैं बोला, पहले न्यू में अवेल को डाल दिया। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पे ये अवेल है, ये पहले को पॉइंट कर रहा था, पहली नोड खाली नोड को पॉइंट कर रहा था, अब न्यू पहली को पॉइंट करने लग गया, और अवेल इज इक्वल टू क्या कर दिया, लिंक ऑफ अवेल, यानी कि अवेल अब नेक्स्ट को पॉइंट करना शुरू कर गया। ठीक है, तो यानी कि ये वाला फ्री हो गया, और ये इसका एड्रेस किसके पास है, सिर्फ न्यू के पास है, तो अब हम न्यू को यूज़ करेंगे। अब हमने इन्फो ऑफ न्यू में क्या डाल दिया, आइटम जिसको आपने एंट्री करवानी है। ठीक है, 10 20 30 जो भी आपकी वैल्यू है। अब उसके बाद अब देखिए ये जो मैं बार बार बोल रहा था, पहले आपने लिंक ऑफ न्यू में हेड डालना है। यहाँ पे हमने पिछली स्लाइड में बात की ना कि पहले ये काम करना है फिर ये वाला करना है, उल्टा नहीं करना। तो पहले आपने क्या किया, लिंक ऑफ न्यू में हेड डाल दिया, और उसके बाद हेड में न्यू डाल दिया, ये रिटर्न कर दिया। जो हमने समझा उसी को हमने एल्गोरिथम में लिखना होता है बस। अब इंसर्शन एट द लोकेशन, मतलब आपको कोई लोकेशन पता है, तो अब इसमें देखो क्या है, ये आइटम आपकी आ गई। अब इसमें बहुत अच्छा सिस्टम है। अब ये देखिए, मैं इसको डायग्राम के साथ मैं अपने ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आप नया बंदा डाल रहे हो, है ना, तो ये इसको पॉइंट कर रहा था, अब ये किसको पॉइंट कर रहा है ये हमें पता ही नहीं, फिलहाल हम नल को मान के चलते हैं। अब आप चाहते क्या हो कि ये इसको पॉइंट करे और ये वाला इसको पॉइंट करे। तो पहले जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन, आप ऐसे याद कर लो, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है उससे पहले वो छीन लो। तो पहले इसके पास अगले वाली इन्फॉर्मेशन है, तो आप क्या करो, इस न्यू में, इस आइटम में हम न्यू ही मान के चल रहे हैं ना, हाँ न्यू मान के चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले न्यू में क्या डालेंगे, इस लोकेशन का नेक्स्ट, तो हम क्या डालेंगे, लिंक ऑफ लोकेशन, ये लोकेशन है जिसके आगे आपको इंसर्ट करना है, तो आपने इसमें डाल दिया, तो यानी कि ये भी अब इसको पॉइंट करना लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें ये वाला कनेक्शन तोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम लोकेशन में क्या डाल देंगे, न्यू, सिंपल। तो ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट करना लग जाएगा और ये वाला कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये हमारा काम हो गया। अब अगर आप उल्टा करके देखो, मतलब मैंने क्या बोला कि आप उल्टा अगर करोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इसको पॉइंट कर रहा था, आपने डाल दिया न्यू, ठीक है, तो मैं सॉरी ये वाली न्यू नोड है। अब ये एक स्टेटमेंट उल्टी लिख दो, अब मैं लिख देता हूँ लोकेशन में डाल दिया न्यू, तो लोकेशन का पॉइंटर ये डिस्कनेक्ट हो गया और ये इसको पॉइंट करना लग गया। अब न्यू में इसका एड्रेस डालना है, इसका एड्रेस हमें पता ही नहीं किसके पास है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट्स का ध्यान रखना है कि किस लॉजिक से आपको करना है। तो पहले आपको क्या है, ये नोड ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपको डायरेक्ट लोकेशन दी है तो आप वहाँ पे चले जाओगे। तो पहला स्टेप तो न्यू है और सेकंड स्टेप ये है, थर्ड स्टेप ये है, इसने ये स्टेप वाइज लिख के बताया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम यहाँ पे एल्गोरिथम देख लेते हैं।
तो ये मैं थ्योरी नहीं पढ़ रहा, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अवेलेबल नल सेम पहले आप चेक करते हो कि आपके पास फ्री आइटम है या नहीं है। उसके बाद ये आपने अवेलेबल को जो है, जो हम बार बार कर रहे हैं कि अवेलेबल से पहली नोड निकाल ली और अवेलेबल को नेक्स्ट नोड पे भेज दिया, ठीक है। और जो नई नोड है उसमें हमने आइटम कॉपी कर ली। अब इफ़ लोकेशन इज इक्वल नल, अब इस केस में क्या है, हमें लोकेशन डायरेक्टली पता है, तो अगर तो वो नल है तो हमने कुछ करना ही नहीं है, मतलब लोकेशन नल आपने पहली, ये अलग सा केस हो गया कि अगर लोकेशन आपको नल दे रखी है, कहीं नहीं दे रखा, तो इट मीन्स आपने उसको सबसे पहले नंबर पे डालना है। तो सबसे पहले नंबर पे डालने के लिए आप क्या करोगे, लिंक ऑफ न्यू में पहले हेड डाल दोगे, मतलब ये आपका हेडर था, हेड इसको पॉइंट कर रहा था, तो जो न्यू है उसमें आप पहले इसको पॉइंट करवाओगे न्यू को, और फिर हेड में न्यू डाल दोगे। तो ये बाद सेकंड नंबर पे होगा या थर्ड नंबर पे होगा, तो ये और ये इकट्ठा स्टेप होता है, इसलिए इन्होंने क्या लिख दिया, हेड में हमने क्या डाल दिया, न्यू। और अगर आपको जो वो लोकेशन है वो पता है, मतलब वो इन बिटवीन कहीं है, तो क्या करोगे, यानी कि लोकेशन की वैल्यू नल नहीं है, इसके अलावा कुछ है, तो आप क्या करोगे, लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन डालोगे, जो हमने ये देखो किया था, न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन, यहाँ पे लिंक ऑफ न्यू आना था, गलती से लिख हो गया क्योंकि हम न्यू के लिंक में डाल रहे थे, ठीक है। तो लिंक ऑफ न्यू में लिंक ऑफ लोकेशन आ जाएगा और लिंक ऑफ लोकेशन में लिंक ऑफ न्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें लिंक लिखना था, ठीक है। तो अभी लिंक ऑफ का मतलब क्या है कि हम इस वाले पोर्शन की अकेली बात करते हैं। अभी यहाँ पे शायद कन्फ्यूज़न होगी आपको, जब हम लिंक ऑफ समथिंग की बात करते हैं तो हम सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करते हैं, और जब हम सिर्फ अकेला नाम लिखते हैं तो हम ये सारे के बात करते हैं, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। जब हम जैसे न्यू की बात करेंगे तो ये जो न्यू है, ये देखिए पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, तो यानी कि ये सारे हिस्से को पॉइंट कर रहा है ना, तो न्यू ये पूरा हो गया। और जब हमने लिंक ऑफ न्यू की बात करी तो सिर्फ हमने इतने से हिस्से की बात की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको समझ के याद रखना है इसको, ठीक है, इसको समझ लेना, ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डाटा स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। उसके बाद आता है इंसर्शन एट द लास्ट, ठीक है, कि आपको लास्ट में इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, आप पॉइंटर को लेते जाओगे जब तक कि वो नल ना हो जाए, मतलब आप सिर्फ पहले, क्योंकि आपको लास्ट में जाना है तो आपको हेडर पता है, आप सीधा लास्ट में चले जाओ, ठीक है। तो आप लास्ट में जाके यहाँ से नल, जो ये नई आइटम है इसमें आप नल डाल दो, पहले ही मतलब लिंक ऑफ न्यू में आप डाल दो नल, क्योंकि आपको ये लास्ट में लगानी है ना। और ये जो पॉइंटर है तो इस लिंक ऑफ पॉइंटर में आप क्या डाल देना, न्यू। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, लिंक ऑफ पॉइंटर में आप क्या डाल दोगे, न्यू। अब पॉइंटर की क्यों लिया, क्योंकि पॉइंटर हम टेम्परेरी वेरिएबल, अब हमें ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा ना, लास्ट तक तो जाना पड़ेगा, हम हेडर को तो मूव करा नहीं सकते, तो हमने हेड पॉइंटर की वैल्यू में हेडर की कॉपी की होगी, और पॉइंटर के साथ हम इसके साथ आगे आगे चलते जाएंगे, और लास्ट में ये हम जो है ऑपरेशंस कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखिए ये तो सिस्टम वही है, सेम ही है यहाँ तक तो, ठीक है। पॉइंटर को हमने हेडर इनिशियलाइज कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ ट्रैवर्स कर रहे हैं कि लिंक ऑफ पीटीआर जब तक आपका नल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए पीटीआर नल नहीं बोला इन्होंने, लिंक ऑफ पीटीआर बोला, क्यों बोला, ताकि हम एक स्टेप आगे ना चले जाएं। ये बहुत बारीक सी चीज़ें होती हैं, मतलब यहाँ पे चलो हम देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए एक ये नोड है और ये सेकंड लास्ट नोड है ना, तो उसने क्या बोला, लिंक ऑफ पीटीआर चेक करना है। जब पीटीआर यहाँ पे है तभी चेक कर लिया कि इसके आगे वाला नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तब हमने इसको आगे मूव करना है। जैसे यहाँ पे नल नहीं है तो हमने पीटीआर को आगे मूव कर दिया, अब हमने यहाँ पे चेक किया कि इसका आगे वाला नल तो नहीं है, अगर नल है तो ये यहीं पर एग्जिट कर जाए, तो आपका पीटीआर यहीं पे टिका रहेगा। अगर आपने यहाँ से ये लिंक वाली लाइन हटा दी ना, तो उस केस में क्या है, आपका पीटीआर नल चेक होगा, तो पीटीआर तो अभी नल है नहीं, तो पीटीआर फिर आगे चला जाएगा, फिर वो नल हो जाएगा। अब आप फिर आपको पीछे जाने का रास्ता है पता नहीं है, क्योंकि पिछला एड्रेस तो आप खो चुके हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका लिंक ऑफ पीटीआर जो है वो नल जब तक नहीं है तब तक ये आप चलते रहते हो, ठीक है। और ये हमने बात करी दी है, लिंक ऑफ पीटीआर में न्यू डाल दो, न्यू में नल तो हमने पहले डाल दिया था, क्योंकि हमें पता था कि ये लास्ट वैल्यू है। अब ये है अगला, इंसर्शन द सॉर्टेड लिंक लिस्ट। अगर आपकी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है तो आप क्या करते हो, अब इसमें क्या है, सॉर्टिंग में है, तो हमें ये पता है कि 40 है मान लो, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको चेक करते जा रहे हैं कि ये वैल्यू लेस देन जब आएगी, अगर तो ग्रेटर देन है तो चलते जाओ, मतलब 10 से ग्रेटर देन आगे चलो जी, 20 से ग्रेटर देन आगे चलो जी, 30 से ग्रेटर आगे चलो जी, 50 से ग्रेटर नहीं है तो यहाँ पे अब रुक जाओ।
जब यहाँ पे रुक गए तो इसका एड्रेस हमने पॉइंटर पे ले लिया और इसकी पिछली वैल्यू का एड्रेस हमने प्रीवियस पॉइंटर में ले लिया। अब इसमें दो पॉइंटर्स हमें जो टेम्परेरी वेरिएबल्स या कह लो हमें दो लेने पड़ते हैं, एक पॉइंटर लेना पड़ता है, एक प्रीवियस पॉइंटर लेना पड़ता है। तो अब ये दोनों वैल्यूज़ अगर हमें पता होगी तब हम क्या करेंगे, इसमें किसका एड्रेस डाल देंगे, यानी लिंक ऑफ न्यू में हम क्या करेंगे, लिंक ऑफ न्यू में हम क्या डाल देंगे, पॉइंटर। तो यानी कि ये वाला यहाँ पे पॉइंट करना शुरू कर जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस में लिंक ऑफ प्रीवियस पॉइंटर, यानी कि ये वाले के प्रीवियस पॉइंटर में हम एड्रेस किसका डाल देंगे, न्यू का। तो ये इस तरह, तो ये किसको पॉइंट करना जाएगा, इस वाले को, और ये वाला कनेक्शन जो है ये टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी इंसर्शन हो जाएगी। यहाँ पे भी ये देखो, पहला ये वाला किया उन्होंने, लिंक ऑफ न्यू में क्या डाला, पॉइंटर, और दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, प्रीवियस में इसका डाला। तो आपने सिर्फ ये स्टेप याद रखना है कि किस ऑर्डर में आपने स्टेप इनको लगाना है, ठीक है। तो इसकी जो एल्गोरिथम हम देख लेते हैं, ये सेम ही अवेलेबल, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक जो है लिंक ऑफ न्यू में फ़िलहाल नल सेट कर दिया क्योंकि हमें पता नहीं भी हमने कहाँ लगाना है, ठीक है। तो अगर तो आपका हेडर ही नल है, मतलब अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी लिस्ट ही एम्प्टी है, अगर लिस्ट ही एम्प्टी है तो आप उसको पहली आइटम बना दो, ये ख़त्म हो गया काम। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो पीटीआर में आपने हेड डाल दिया और प्रीवियस पीटीआर में आपने नल डाल दिया, ठीक है। मतलब आपने प्रीवियस पीटीआर को फिलहाल खाली मान के चला क्योंकि अभी आप मान के चल रहे हो हमारे पास एक ही आइटम है। तो जब तक आपका पीटीआर नल नहीं होता, यानी कि आगे आप मूव कर रहे हो, और जब तक आइटम आपकी ग्रेटर देन रहती है, यानी कि ये हमने जो बात की थी कि यहाँ पे भी ग्रेटर देन आगे चलो, ग्रेटर देन आगे चलो, ग्रेटर देन है आगे चलो, ग्रेटर देन नहीं है रुक जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ है, ग्रेटर देन है तो आप क्या करोगे, आगे चलोगे और पीटीआर की वैल्यू प्रीवियस पॉइंटर में डालते रहोगे, यानी कि आपने पिछला एड्रेस भी होल्ड करके रख दिया। तो अब इसको समझ लो क्या है, ये पीटीआर हो गया, इसमें हम ये यहाँ पे अभी खड़ा है ना, तो अभी क्या करते हैं हम, ये मतलब ये किसका हिस्सा है, इससे पिछले वाले का है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रीवियस पॉइंटर में इसको सेव करके पहले रख दिया, और फिर पीटीआर में क्या डाल दिया हमने, लिंक ऑफ पीटीआर, यानी कि प्रीवियस पीटीआर में इसकी वैल्यू आ गई, ये वाले पॉइंटर की वैल्यू आ गई, और पीटीआर जो है वो अगले पॉइंट पे चला गया, अगली नोड पे चला गया, ठीक है। तो इस तरह हमने दोनों वैल्यूज़ को सेव करके रख दिया। सेव करते रहोगे, अब ये ख़त्म क्यों होगा, यहाँ तो पॉइंटर आपका नल हो जाएगा, मतलब आप लास्ट में पहुँच जाओगे, यहाँ आपको आइटम जो है वो मतलब जहाँ पे आपको डालनी है वो आपको जगह मिल जाएगी। तो अगर तो ये प्रीवियस पॉइंटर आपका नल ही रह जाता है, ठीक है, तो यानी कि आपकी एक ही आइटम थी तो आपको ये दूसरी आइटम डालनी है, तो ये आपने दूसरी आइटम डाल दी। मतलब अगर आपके पास सिर्फ एक ही आइटम होगी, ठीक है, तो आप एक ही स्टेप में जो है नल तक पहुँच जाओगे। मतलब आपका ये है, आपने यहाँ पे पहुँच गए, ये नल पे पहुँच गए, तो क्योंकि प्रीवियस जो है वो आपका खाली रह जाएगा, ठीक है, प्रीवियस क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नल लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अगर प्रीवियस पीटीआर जो अगर नल ही रह गया, यानी कि पहले केस में आपकी जो आइटम है वो ग्रेटर दैन इन्फो आ गई, मान लीजिए ये 10 है, आप 40 करना चाहते हो, तो आपका ये ग्रेटर दैन हो गया, आपने चेक किया, तो सॉरी ग्रेटर दैन ये ऐसे मानो आप 50 है, तो अभी आपने 40 को इंसर्ट करना है, आपका ग्रेटर दैन जो है वो नहीं है, तो इट मीन्स 40 जो है ये यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब इसके आगे इंसर्ट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, लिंक ऑफ न्यू, ये लिंक ऑफ न्यू में आपने डाल दिया हेड, ये वाला डाल दिया, और हेड को यहाँ पे ले गए, मतलब एक ही आइटम थी तब ये केस चलेगा। अगर दूसरा केस हो गया तो मतलब आपको इंसर्ट कहीं और इन बिटवीन कहीं करना है, तो आप क्या करोगे, लिंक ऑफ न्यू में पीटीआर डालोगे, जो हमने यहाँ पे बात की थी, ये देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए, लिंक ऑफ पीटीआर में न्यू, लिंक ऑफ न्यू में पीटीआर डालोगे और लिंक ऑफ प्रीवियस पीटीआर में न्यू डाल दोगे, ठीक है। तो ये था आपका सॉर्टेड वाला केस। अब उसके बाद है डिलीशन। अब डिलीशन में भी सेम आपके केस अलग अलग बनते हैं। डिलीशन में भी क्या है, सेम है, आपके अलग अलग केस बनते हैं। पहला केस क्या है कि आपको कहीं इन बिटवीन मिडल में से आपको, इसमें भी आपको अगर आपको पहली वैल्यू डिलीट करनी है तो आपके पास कुछ और मेथड होगा, अगर सेकंड करनी है तो कुछ और, अगर लास्ट करनी है तो कुछ और। तो जैसे ये सेकंड वाली करनी है तो आपको क्या करना है, प्रीवियस में आपको ये इसका लिंक जो है इसमें डाल देना। सिंपल सा हिसाब है कि लिंक ऑफ प्रीवियस में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लिंक ऑफ प्रीवियस में आपने क्या डालना है, लिंक ऑफ लोकेशन। बस आपका ये जो है ये ऑटोमेटिक इसका लिंक टूट गया।
ठीक है। और ये लिंक तो रहेगा, मतलब इसका लिंक तो बना रहेगा, पर उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि इसके में हम कोई नल नहीं डाल रहे, ठीक है। और जो इसको जो है, इस लोकेशन को हम अवेलेबल में भेज सकते हैं, मतलब इसको हम खाली करा सकते हैं, फ्री करा सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, लिंक ऑफ लोकेशन में अवेल डाल दो, क्योंकि देखिए ये अवेल होता है, अवेल इस तरह होता है, तो इसमें हमेशा फर्स्ट हमें वैल्यू पता होती है। तो आप क्या करते हो, ये जो आपने ये खाली करवाई है, इस लोकेशन को आप यहाँ पे लगा देते हो, इस नोड को यहाँ पे लगा देते हो, और अवेल को यहाँ पे पॉइंट करवाने देते हो। इसलिए हमने क्या बोला, जो हमारे पास पहले इन्फॉर्मेशन है उसको कॉपी कर लो। तो पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, अवेलेबल में इसका एड्रेस पड़ा है, तो हमने लोकेशन में क्या डाल दिया, अवेलेबल का एड्रेस डाल दिया, पहला स्टेप। और दूसरी बार हमने अवेलेबल में लोकेशन को डाल दिया, यानी कि हमारी ये पहले को दोबारा पॉइंट करने लग गई। तो ये एक केस है। दूसरा केस है कि अगर आपने पहली वैल्यू को ही डिलीट करना है, ये यहाँ पे देखिए, अगर आपने पहली वैल्यू को ही डिलीट करना है तो उस केस में क्या है, जैसे ये आपने डिलीट करना है तो आपने क्या किया, सिर्फ हेड में लोकेशन का नेक्स्ट डाल दिया, लिंक ऑफ हेड डाल दो, सिंपल इतना ही अगर काम कर दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, हेड में लिंक ऑफ हेड डाल दिया, मतलब इस हेड, अब ये यहाँ पे पॉइंट करने लग गया। अब इसको जो है, इसको आप हटा लो जैसे हमने पहले हटाया था, ठीक है। यानी कि आप क्या करोगे, लिंक ऑफ लोकेशन में आप क्या डाल दोगे, अवेल डाल दोगे, और अवेल इज इक्वल टू क्या कर दोगे आप, लोकेशन कर दोगे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, इंसर्ट में हम अवेल से वैल्यू उठा रहे थे, अभी डिलीशन में क्या है कि हम अवेल में वैल्यू डाल रहे हैं। तो अगर आपने अभी लास्ट वैल्यू को डिलीट करना है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे प्रीवियस लोकेशन भी याद रखनी पड़ेगी। यानी कि डिलीशन के केस में क्या है कि आपको प्रीवियस लोकेशन दो केसेस में याद रखनी पड़ती है, सिर्फ एक केस में आपको प्रीवियस लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, प्रीवियस लोकेशन में सीधा नल डाल दोगे और उस लोकेशन को एडजस्ट कर दोगे वेल में, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। डिलीटिंग द लास्ट, यानी कि मतलब ये डायरेक्टली भी आप नल डाल सकते हो, इन्होंने लिंक ऑफ लोकेशन डाला है, यानी कि डालोगे तो नल एटलीस्ट एंड में, ठीक है। तो जो जैसा आपको ठीक लगता है आप कर सकते हो इसमें। तो इसका जो हम एल्गोरिदम देख लेते हैं। तो इसमें क्या आप अंडरफ्लो चेक करोगे, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आपकी लिस्ट में कोई वैल्यू ना हो और आप उसको डिलीट करने की कोशिश करो। उसके बाद आपने वही कहानी, अगर पॉइंटर लोकेशन पॉइंटर यहाँ तो आपको लोकेशन तक मिलेगा, यहाँ लिंक ऑफ पॉइंटर को अब चेक कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखना, मतलब हम लिंक ऑफ पॉइंटर को चेक कर रहे हैं, पॉइंटर को नहीं चेक कर रहे, लिंक ऑफ पॉइंटर को चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर मतलब ये चीज़ें हमें लोकेशन वो नहीं मिलती, तब तक आप क्या करोगे, प्रीवियस लोकेशन और पॉइंटर दोनों को जो है वो ट्रैक करते रहोगे। मतलब पॉइंटर आपका आगे जाता जा रहा है और पिछली वैल्यू को भी सेव कर रहे हो, फिर पॉइंटर आपका आगे चला गया, फिर पिछली वैल्यू को सेव कर ली, फिर पॉइंटर आपका आगे चला गया, पिछली वैल्यू को सेव कर लिया। कब तक करते रहोगे, जब तक आपका पॉइंटर जो है वो उस लोकेशन तक नहीं पहुँच जाता, या वो उसका अगला हिस्सा जो वो नल नहीं हो जाता, ठीक है। तो अगर तो पॉइंटर जो है वो लोकेशन के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स आप बोल दो कि जिसको आप ढूंढ रहे थे वो आपको मिला ही नहीं, क्योंकि जिसको आप ढूंढ रहे थे वो लास्ट तक तो होना चाहिए ना, लास्ट तक तो वो हर हालत में होना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस लोकेशन नल है, ठीक है, यानी कि आपके पास एक ही आइटम है, तो एक ही आइटम का जो नेक्स्ट होगा वो नल होगा, तो यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन फेल ही हो जाएगी, ये वाली जो कंडीशन है ये फेल ही हो जाएगी, ठीक है। कोई लिंक ऑफ पीटीआर क्या है, पहले ही में नल हो जाएगा, इसका नल हो गया, तो प्रीवियस में आपने पहले ही नल डाला था, तो आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उस केस में आपने पहली को डिलीट करना है, तो आप हेड को सीधा लिंक डिलीट कर दो। अगर प्रीवियस लोकेशन नल नहीं है तो फिर आप क्या करते हो, लिंक ऑफ प्रीवियस लोकेशन में लिंक ऑफ लोकेशन डाल देते हो, यानी कि आप यहाँ कहीं पहुँच जाओगे, कहीं भी। अगर आपका ये नल नहीं आता तो आपके पास ये दो वैल्यूज़ होंगी, लोकेशन की भी और प्रीवियस लोकेशन की भी। तो आप क्या करो, प्रीवियस लोकेशन में ये वाला एड्रेस डालना है, और ये वाला एड्रेस कहाँ पड़ा है, इसके पास पड़ा है। तो आपने क्या किया, लिंक ऑफ प्रीवियस लोकेशन में क्या डाल दिया, लिंक ऑफ लोकेशन डाल दिया, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद लिंक ऑफ लोकेशन को हमने, ये तो हर केस में करना ही पड़ेगा, अवेलेबल की वैल्यू आप लिंक ऑफ लोकेशन में डालो और उसको फ्री कर दो, मतलब ये फ्री वाला सिस्टम है कि हमने फ्री किया है, ठीक है, फ्री पूल में दोबारा वो नोड को डाल दिया। अब इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है कि अगर आपको आइटम की इन्फॉर्मेशन पता है, एक तो पहले में हमने बोला हमें लोकेशन पता है, लोकेशन यानी कि उसका एड्रेस पता है, अब इसमें आइटम पता है, तो हम क्या करेंगे, हम आइटम के साथ कंपेयर करते रहेंगे। बात तो वही की वही है, वहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे पॉइंटर जो है वो जब तक आपका नल ना हो जाए, यहाँ पे यही कर रहे थे ना, पॉइंटर इज इक्वल टू सॉरी लोकेशन ना हो जाए,
या फिर लिंक ऑफ पॉइंटर जो है वो जब तक आपका नल ना हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हम चेक कर रहे थे। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल इन्फो ऑफ पॉइंटर, हम इन्फो ऑफ पॉइंटर चेक करेंगे इज इक्वल टू आइटम, नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक वो आइटम नहीं मिल जाती या आप लास्ट में नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो इसमें भी सिस्टम वही सेम ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर भी हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये सेम वही है, ये भी सेम वही है, यहाँ पे भी सेम वही, ये देखिए ये वाला मैं बात कर रहा था सिंपल, कि जब तक आपका पॉइंटर नल नहीं होता। ठीक है, अब इसमें लिंक ऑफ पॉइंटर नहीं चेक करे, वो पॉइंटर को चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि पिछले में देखिए यहाँ पे ये फ़र्क आ गया। अब यहाँ पे क्या, वो लिंक ऑफ पॉइंटर को चेक कर रहे थे और पॉइंटर को लोकेशन तक मैच कर रहे थे। अब अगले केस में क्या है, उन्होंने क्या किया, पॉइंटर इज इक्वल टू नल तक चेक कर रहे हैं और आइटम, यहाँ पे लिंक ऑफ पॉइंटर नहीं चेक कर रहे, पॉइंटर को चेक कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमें लास्ट वाली वैल्यू की भी इन्फॉर्मेशन चेक करनी पड़ेगी, इसलिए क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हमारे पास लोकेशन नहीं है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन। तो या अगर तो आइटम इज इक्वल टू इन्फो होगी, फिर तो आप क्या करोगे, मतलब अगर वो आपको आइटम मिल गई तो आप क्या करोगे, लोकेशन में सीधा पॉइंटर डाल दोगे। ठीक है, अगर ये नहीं मिली तो आप सीधा बोल दोगे आइटम नहीं मिली। मतलब हमने क्या किया, हमने अगर हमें आइटम मिल गई तो हमने लोकेशन को कॉपी कर लिया सिर्फ, और कुछ नहीं किया, डिलीट नहीं किया, हमने सिर्फ उसको कॉपी किया। हमने क्या किया है, हमने उसके एड्रेस को कॉपी किया है। उसके बाद जो हमने पहले किया था वही एल्गोरिथम चलेगा। अगर प्रीवियस लोकेशन नल है तो यानी कि हम पहली पोजीशन पे ही हैं, तो आप पहली वाली को डिलीट कर दो, अदरवाइज लिंक ऑफ प्रीवियस में लिंक ऑफ लोकेशन डाल दो। मतलब उसमें डायरेक्टली हमें लोकेशन मिल रही थी, यहाँ पे हमें डायरेक्टली लोकेशन मिल रही थी। ठीक है, और ये वाले कंसेप्ट सेम ही है। और इस केस में क्या है कि हमें लोकेशन ढूंढनी पड़ी, पहले हमने लोकेशन ढूंढी, उसके बाद हमने वो वाले जो पहले वाला एल्गोरिथम था वो सेम लगा दिया। ठीक है, तो सर ये छोटी छोटी चीज़ें जो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आती है आपकी जो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में क्या है कि जो आपकी सिंगली लिंक लिस्ट थी उसमें क्या था कि आपको हेडर का पता होता था और हेडर के हिसाब से आप जो है वो आगे चलते जाते थे। तो उसमें कोई वे आउट नहीं था कि आप वापस आ सको लास्ट में से। ठीक है, तो मेन ड्रॉबैक क्या था कि वी कैन असेस ऑल द नोड्स दैट फॉलो इट बट नॉट द वन प्रोसीडिंग इट, मतलब उससे पहले वाली को असेस करने का कोई भी तरीका नहीं था। तो सर्कुलर में क्या है, वो आपके पास थोड़ा सा एक तरीका मिल गया कि आप यहाँ से दोबारा फर्स्ट पे चले जाओ। लास्ट नोड ये वाली जो है, यहाँ से आप दोबारा, ये जो लास्ट नोड है फर्स्ट को पॉइंट करती रहती है, तो आप लास्ट से दोबारा फर्स्ट पे जाके इसको असेस कर सकते हो किसी ढंग से, इस वाली नोड को। पहले के केस में क्या था कि अगर आप लास्ट पे पहुँच गए तो आपको ये वाली नोड असेस करने का तरीका नहीं है, दोबारा से जो आपका एल्गोरिथम आपको चलाना पड़ेगा, फिर पॉइंटर को, हेड को कॉपी करो, फिर फर्स्ट नोड से शुरू करो। तो अब इस केस में क्या है कि आपको मतलब कह लो कि आपका कुछ टाइम बच गया, आप यहाँ से ही इसको बार बार सर्कुलर फैशन में इसमें घूम सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसका जो यूज़ है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें अभी क्या है कि अगर आपने फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, ठीक है, तो हमें जो लिंक पार्ट है वो राइट मोस्ट नोड का भी जो है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मगर आपको मान लो अगर आपने हेड फर्स्ट नोड को, ये वाली को डिलीट करना है, तो आपको ये लास्ट नोड का भी जो है वो जो उसका एड्रेस है वो भी चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोल दिया कि आप हेड की जगह जो है वो टेल का एड्रेस जो है वो स्टोर करके रखो हमेशा। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन्होंने क्या बोल दिया कि आप हेड की जगह टेल बना के रखो। तो टेल क्या करेगा, हमेशा लास्ट का एड्रेस होल्ड करके रखेगा। अगर किसी ने असेस करना तो इससे आगे शुरू कर दे असेस करना, और अगर फर्स्ट नोड को डिलीट करोगे तो हमारे पास टेल में हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट डाल देंगे सीधा ही, तो आपको डिलीट करना जो वो आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक आती है, ये वाली टाइप आती है सर्कुलर हेडर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसे हम बोल देते हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट विद टेल, और ये आपकी आती है सर्कुलर लिंक लिस्ट विद हेडर। तो इसमें क्या है, एक अलग से हेडर नोड स्पेशल बना दी इन्होंने। ठीक है, इसमें नोड ही अलग बना दी, और ये मतलब आपकी लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, पर ये जो नोड है ये स्पेशल नोड बना दी जो हमेशा इसको जो है पॉइंट करती रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर आपको ये डिलीट करना भी पड़ जाए तो मतलब अगर इसमें एम्प्टी को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है तो आपका क्या आता है, लिंक ऑफ हेड इज इक्वल टू हेड, मतलब ये हेड नोड अपने आप को ही पॉइंट करती रहती है।
तो उसका मतलब क्या है कि आपकी लिंक लिस्ट है एम्प्टी है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया कि लिंक लिस्ट यहाँ से इसकी स्टार्ट हो रही। तो आपने सर्कुलर लिंक लिस्ट में सिर्फ ये याद रखना होता है कि आप जो है प्रीवियस नोड को असेस कर सकते हो, तो आपका जो लास्ट नोड होती है वो फर्स्ट नोड को जो है आपको पॉइंट करती रहती है। तो इसके भी कुछ ऑपरेशंस हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि आपकी सिलेबस में मेंशन नहीं है एज इट इज़, तो हम उनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या है, ये इसमें नया कंसेप्ट आ गया। इन्फो पार्ट सेम है, इसमें एड्रेस पार्ट 2 हो गया। अब जो पहले वाला एड्रेस पार्ट है वो प्रीवियस, पी मतलब प्रीवियस को पॉइंट करेगा, और जो एफ है फॉरवर्ड, ये अगली को पॉइंट करेगा। तब इसमें फ़ायदा क्या है कि आपको अगर हेड पता है तब भी आप आगे मतलब आगे को चल सकते हो, अगर आपको टेल पता है तो आप पीछे को भी चल सकते हो। इसमें ये फ़ायदा हो जाता है। अगर आपको हेड पता है तो आप आगे चलते रहो, ठीक है, मतलब इससे आगे चले गए फिर आगे चले गए, ठीक है। अगर टेल का पता है तो इधर पीछे को चले जाओ। तो इसमें क्या है, हम जब भी कोई डिलीशन या एडिशन करते हैं तो हम फॉरवर्ड और लिंक और प्रीवियस लिंक जो दोनों को जो है वो मैनेज करते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी देखिए क्या है, अब ये वही इसमें वही प्रॉब्लम थी कि अगर हमारे पास लोकेशन होती थी तो हम क्या करते थे, हम हमारे पास चाहे डायरेक्टली लोकेशन पता थी, जैसे हमारे पास केस था कि हमें लोकेशन तो पता थी, पर उस लोकेशन के केस में हमें प्रीवियस पॉइंटर को सेव करके रखना पड़ता था। तो इस केस में क्या है कि आपको प्रीवियस पॉइंटर को सेव करके रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास प्रीवियस पॉइंटर हर नोड में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग आपकी जो है वो ईजी हो गई, ठीक है। तो जो इसका जो हेडर नोड का जो प्रीवियस होगा वो हमेशा नल हुआ करेगा, और जो लास्ट नोड का जो फॉरवर्ड होगा, फॉरवर्ड लिंक होगा, वो हमेशा जो है वो नल होता है, ठीक है। ये होती है आपकी डब्ल्यू लिंक लिस्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की, कि आपकी जो लिंक लिस्ट है वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो यूज़ है वो है पॉलीनोमियल मैनिपुलेशन। अभी ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट आपको ये पता होगा कि जैसे हम ऐसे लिखते हैं 7x² + 3x + 1, तो ये पॉलीनोमियल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपने रिप्रेजेंट करना है लिंक लिस्ट में तो हम वो कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका ये वाला इंटीजर पार्ट है वो आप पहले लिख लेते हो, और ये जो एक्सपोनेंट पार्ट है ये सेकंड नंबर पे लिख लेते हो। उसके बाद आप पॉइंटर लगा देते हो, फिर आप आगे ले जाते हो, और ये जो आपकी वैल्यू है ये आप 3 लिख दोगे, और एक्स का एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 1। तो आप इस तरह इसको जो है वो सेव कर लेते हो। तो फर्स्ट पार्ट क्या है आपका कोफिशिएंट होता है, सेकंड पार्ट आपका क्या होता है एक्सपोनेंट होता है, और थर्ड पार्ट जो है वो आपका लिंक होता है टू द नेक्स्ट नोड या नेक्स्ट टर्म, ठीक है, जो भी आपकी पॉलीनोमियल की टर्म होती है। तो इससे हम पॉलीनोमियल को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो वो हम देख लेते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दे रखी है 7x4, ये 15x³ और -2x²। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, 7 आपका कोफिशिएंट आ गया, 4 आपका एक्सपोनेंट आ गया, 15 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे देखिए -2 आ गया, और फिर 2 आ गया, फिर 9 और ये 0। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट करते हो। लास्ट को हमने नल से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसकी एडिशन करते हैं, तो एडिशन में आप देखो क्या है, ये आपके पास p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू, तो इसको आप ऐड करते हो। तो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत तो नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये पावर चेक करते हैं, अगर पावर सेम है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या आता है 3x4 आएगा। यहाँ पे x³ है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले x4 को हमने यहाँ पे मैच किया कि इसकी वैल्यू जो है ये इससे मैच कहीं हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो इसको एज इट इज़ लिख दो। उसके बाद x³ को मैच किया, अगर मैच हो रही है तो उनको ऐड कर दो, तो ये आपका क्या 7x³। उसके बाद फिर आगे चेक किया, अभी ये ख़त्म हो गया तो इसको हमने 0 कर देंगे। अब ये इसका कोफिशिएंट मैच हो गया, तो ये 7 5 ये हो गया आपका +2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ना। तो इसको हम करते कैसे हैं वो देखते हैं। पहले तो हमने पहले वाले पॉलीनोमियल को जो है लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद जो ये सेकंड वाली लिंक लिस्ट है उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब हम करेंगे क्या, वही जो हम नॉर्मली करते हैं, हम पहले को कंपेयर करेंगे। तो हमने पहली वैल्यू वहाँ से उठाई 3x4 को, उसको हमने कंपेयर किया 5x³ के साथ, तो इसका कोफिशिएंट मैच नहीं हुआ। जब मैच नहीं हुआ तो हमने ये वाली वैल्यू को नए में डाल दिया, यानी कि जो एडिशन करके आएगी लिंक लिस्ट, उस लिंक लिस्ट में इस वाले वैल्यू को पहले को डाल दिया। अब उसके बाद हमने सेकंड वैल्यू को मैच किया, यानी कि हमने 2x³ को 5x³ के साथ मैच किया। अब इनका कोफिशिएंट मैच हो गया, तो जो इनके कोफिशिएंट की वैल्यू थी वो हमने ऐड कर दी और लिंक लिस्ट में इसको इंसर्ट कर दिया। अब इसमें सारे फंक्शन इन्वॉल्व हो गए कि पहले आपने एक नोड इंसर्ट की, फिर आपने ये दूसरी नोड इंसर्ट कर दी, फिर आपने ये तीसरी कंपेयर की अगेन। अब ये 0 हो गया तो इसलिए इसने वो ऐड नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद अगली फिर नोड आई,
तो उसको फिर इसने यहाँ पे इंसर्ट करके ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस तरह आप इसकी एडिशन कर सकते हो, इसके एल्गोरिदम आप बना सकते हो। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि यहाँ पे आपको जैसे ही आपके जो एक्सपोनेंट है वो एक से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसलिए इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहला कोफिशिएंट एक कोफिशिएंट एक्स होगा, दूसरा आपका एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा वाई के, चौथा जेड के। मतलब यहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन पार्ट ही हो गया। हमने बोला था ना कि आपकी इन्फॉर्मेशन पार्ट कितनी भी हो सकती है, और लिंक हमेशा एक रहेगा। यहाँ पे दो भी हो सकते हैं, डब्ल्यू के केस में हम लीनियर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लिंक रहेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे जैसे इन्होंने ये इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये 10 2 2 1 करके इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर रखा है। तो आई होप कि ये आपको सिंपल है, ये क्लियर हो गया होगा। तो जैसे आपने एल्गोरिथम एडिशन का हमने देखा, तो उसी तरह आप मल्टीप्लाई का भी जो है वो बना सकते हो। उसके बाद लास्ट में इसकी अदर एप्लीकेशंस हैं। इसके अलावा कौन कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं वो हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं इसी स्लाइड पे। सबसे पहले तो जो आपका लिंक लिस्ट है वो मेमोरी मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे हमने सर्कुलर की बात की थी, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट में यूज़ होती है कि कौन सा पोर्शन, अभी हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि कौन सा पोर्शन, जैसे एक फ़ाइल है तो वो कहाँ कहाँ स्टोर है, तो एक पोर्शन के बाद दूसरा पोर्शन कहाँ स्टोर है, फिर तीसरा पोर्शन कहाँ स्टोर है, तो उसके लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मेलिंग लिस्ट में हम यूज़ करते हैं, जब हम मेल्स करते हैं तो हमने बहुत सारी लिस्ट बना रखी होती है, वहाँ पे हम लिंक लिस्ट को जो वो यूज़ करते हैं। लिस्प is an acronym for list processing in which important programming language in artificial intelligence। यहाँ पे लिस्प में भी इसका यूज़ होता है। लिस्प एक एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एआई की, ठीक है। तो इसमें हम लिंक लिस्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। फाइल एलोकेशन में, मतलब वही फाइल की मेमोरी जब एलोकेट किए तब कि आपका एक ब्लॉक कहाँ पड़ा है, दूसरा ब्लॉक कहाँ पड़ा है। वर्चुअल मेमोरी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये इसकी एप्लीकेशंस हैं लिंक लिस्ट की। वर्चुअल मेमोरी को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा लिंक लिस्ट से ना जब हम आगे हम स्टैक, मैंने ये तभी स्किप किया था, हम स्टैक और क्यू इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि स्टैक और क्यू को आप दो तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एरे और लिंक लिस्ट दोनों के थ्रू। तो जो स्टैक और क्यू हैं, मतलब ये जो डाटा स्ट्रक्चर है फर्दर और डाटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे आप स्टैक को अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो आप लिंक लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हो, क्यू को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इस तरह आप हैशिंग टेबल्स को इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ग्राफ्स को भी आप लिंक लिस्ट के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इन केस अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। so, इसके वैसे प्रोग्राम हैं तो वो आप अपने लेवल पे आपने एग्जीक्यूट करके देख लेने हैं। पहले अगर आपको एल्गोरिदम आते हैं तो अब तभी आप जो है प्रोग्राम कर पाओगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच।